असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से रियासत की बदली डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया। हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा गया कि उन्होंने दावा किया है कि असम रियासत में हिंदू की माइनॉरिटीज हो जाएंगी। जवाब में सीएम ने कहा कि उनकी ये पर्सनल सोच नहीं है, बल्कि वो कास्ट सेंसस को ध्यान में रखकर ये बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बतौर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान किसी खास तबके को डराने वाले हैं या फिर सचमुच ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो असम में मुसलमानों को लेकर लगातार सियासत जारी है। इल्जाम सरकार पर लगाया जा रहा है कि मुसलमानों के हक में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा, बल्कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए तमाम तरह की पॉलिसी सरकार अख्तियार कर रही है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा का एक नया बयान सामने आया है, जिसके बाद से कयास और तेज हो गए हैं कि क्या मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया या असल में फैक्ट्स इसी तरह के नजर आ रहे हैं। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. तो हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि ये मेरा कोई निजी बयान नहीं है, ये मैंने अपनी सोच से नहीं कहा है, बल्कि इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं और इसी वजह से उन्हें फिक्र हो रही है, फिक्र बढ़ती हुई नजर आ रही है। और असम में मुसलमानों के खिलाफ इसीलिए कार्रवाई जो देखने को मिल रही है कि जो माइग्रेट होकर यहाँ पर पहुंचे हैं, कोई इलीगल तो नहीं, इस तरह के कदम सरकार उठा रही है निजाम को बेहतर करने के लिए। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आपको सुनवाया। एक बार फिर से रियासत की बदली डेमोग्राफी का मुद्दा उठाते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने फैक्ट्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, फैक्ट्स ऐसे सामने रखे गए हैं, ये मेरी सोच नहीं, ये मेरा निजी मामला या निजी बयान नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा से ये पूछा गया था कि उन्होंने ये दावा कैसे किया है कि रियासत में हिंदू ही माइनॉरिटी हो जाएंगे। जवाब में उन्होंने कहा कि ये कोई पर्सनल सोच नहीं, बल्कि वो कास्ट सेंसस को ध्यान में रखकर इस बात को कह रहे हैं। इसमें सवाल उठ रहा है कि बतौर सीएम अगर हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह का बयान देंगे तो क्या ये बयान किसी तबके को डराने वाला है या फिर सचमुच में जो असम के आंकड़े हैं वो इसी तरह से चौंकाने वाले हैं। कास्ट सेंसस की रिपोर्ट का जो हवाला इस वक्त दिया जा रहा है हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए, वो कितना सच ग्राउंड पर नजर आता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कास्ट सेंसस होगी और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि जो हिंदू तबका है वो माइनॉरिटी बन जाए असम के अंदर। और इसी फिक्र में अब हेमंत बिस्वा शर्मा कई अहम कदम उठाने की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे खलबली इस वक्त असम में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। इससे पहले ऑपोजिशन जमातें लगातार बिस्वा शर्मा से सवाल पूछती रही। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल किया गया, रहाइश को लेकर सवाल किया गया, बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी असम के अंदर सवाल किया जा रहा था कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाए, मुसलमानों के खिलाफ कोई बयानबाजी ना की जाए। ये तमाम इल्जामात जो है बयानबाजी करने के वो बिस्वा शर्मा पर लगते रहे और अपोजिशन हिंदू मुसलमान को बांटकर पोलराइजेशन की राजनीति का इल्जाम जो है वो बिस्वा सरकार पर लगाती हुई नजर आई है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा शरीफुद्दीन जुड़ गए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? शरीफुद्दीन आपसे जानेंगे। हाँ, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री ने जो एक सेंसस 2011 का जो सेंसस था उसी आंकड़े से कहा है कि जो और कुछ साल बाद असम में माइनॉरिटी जो लोग हैं वो संख्या में बढ़ जाएंगे और जो दूसरे समुदाय है उस संख्या लघु हो जाएंगे या माइनॉरिटी हो जाएंगे और जो मुस्लिम तबका है वो बढ़ जाएगा। ये एक सेंसस 2011 का, अभी तो फिलहाल सेंसस नहीं हुआ है, तो मुख्यमंत्री ने वही जो सेंसस था 2011 का हवाले देते हुए यही कहा है कि जो अभी जो मुस्लिम समुदाय जो माइनॉरिटी कहा जाता है वो बढ़ जाएगा और जो दूसरे समुदाय है आसामी जो हिंदू समुदाय है और जो दूसरे समुदाय है वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात असम के मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत चिंता जताते हुए कहा। देखा जाए तो 2011 के बाद अभी तक सेंसस नहीं हुआ। फिलहाल ये बात कहा नहीं जा सकता है कि ये बात कितना दूर जो संभव हो सकता है, जो कि जो मुसलमान बिल्कुल। हालांकि शरीफुद्दीन उनके इस बयान के बाद से कहा जा रहा है कि दो धड़
यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और कहीं ना कहीं वो डिफरेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की बयानबाजी बिस्वा शर्मा करते रहे हैं जिससे माशरे पर सीधे सीधे असर पड़ता है। हाँ, ये तो असम में अभी फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें असम के मुख्यमंत्री ने एक जो खास तौर से एक ध्यान ले लिया है कि जो मुसलमान समुदाय पर जो तरह तरह के अभी टिप्पणी करते आ रहे हैं। और फिलहाल एक बड़ा जो बात अभी 1 अगस्त से शुरू होगा, जो लाइसेंस आर्म्स लाइसेंस, जो संख्या लघु जो मुस्लिम जनबहुल इलाका है वहां पे जो हिंदू समुदाय के लोग होंगे या असामीज लोग होंगे उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा 1 अगस्त से। और देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है कि असम में अभी क्या परिस्थिति होने वाला है आने वाले दिनों में। अभी असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2011 के सेंसस के तहत जो अभी फिलहाल और बढ़ गया है, जो मुस्लिम तबका के जो लोग हैं वो अभी बढ़ गए हैं, और कुछ दिन बाद, कुछ सालों के बाद जो दूसरे समुदाय, असामीज हो या हिंदू समुदाय हो, वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात जो कह रहे हैं, उसी दौरान अभी बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है कि अभी फिलहाल जो सेंसस नहीं हुआ, ये बात कहना अभी संभव नहीं है कि जो मुस्लिम समुदाय हो अभी बढ़ चुका है, ये अभी कहना मुश्किल होगा। हाँ, फिर से अगर सेंसस होता है तो उसके बाद कहा जाएगा। परंतु असम के मुख्यमंत्री एक खास अभी जो युद्ध के तरह जो बुलडोजर हो या अन्य जो बातें कह रहे हैं, जो मियाँ समुदाय के लोगों के बीच में कहा जा रहा है, जो मियाँ समुदाय के ऊपर जो मियाँ इलाका है वहां पर जो खास तौर से नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री। वार रूम में जिस तरह से बैठ के जो ध्यान दिया जाता है, उस तरह से मुख्यमंत्री मियाँ इलाकों में खास ध्यान दे रहे हैं और वहां पे बुलडोजर। हालांकि शरीफुद्दीन कहा जा रहा है कि बिना सेंसस के फिर किन फैक्ट्स की बात यहाँ पर बिस्वा शर्मा करते नजर आए कि मेरी निजी सोच नहीं, मैं रिपोर्ट्स के तर्क को सामने रख सकता हूँ। जब इस तरह की बात प्रूव करने को आएगी तो डेटा है उनके पास मौजूद, किस डेटा का रेफरेंस फिर देते हुए नजर आए हैं? हाँ, असम के मुख्यमंत्री ने 11 का सेंसस के लेकर ही कहा है, परंतु जो मुख्यमंत्री है उनके पास कई मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, उसके जरिए वो पर्सनली भी कुछ सेंसस करे होंगे, जनगणनाएं हो या अन्य जो कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वो दावा कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग यहाँ पे अभी ज्यादा हो चुके हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ही संपूर्ण सरकारी मशीनरी है। जी बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि इस तरह के बयानबाजी की बात से जो रद्दअमल है वो और तेज यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखना होगा कैसे साबित करते हैं बिस्वा शर्मा इस बात को। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए। तो